Hi We everyone. have time for just one last question. Hi, so- sir. Hi everyone. Shatma this side from Home Bollywood here. Hi. सो मेरा क्वेश्चन मनोज सर और गणेश सर दोनों से है. गणेश सर आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि मनोज सर ने कहा वो 1 2 3 वाला पर मैं नहीं कर सकता था. आपके माइंड में कहीं ऐसा कुछ था कि किसी चंक में मैं अभिमन्यु और ध्वनि को अनफिल्टर वाला डांस जो 1 2 3 पे ना कराया जाए, जो हम नेचुरली करते हैं, वो करवाऊँ, या फिर वो आपने सिर्फ लास्ट में जब मनोज सर की एंट्री होती है उसके लिए खास तौर पे बचा के रखा था? देखिए, मेरी कोरियोग्राफी में 1 2 3 4 कभी होता ही नहीं है. मुझे समझ में नहीं पड़ता. जो मेरे गानों पे आपके शोल्डर हिले, जो इजी हो सकता है, चाहे बाल को खुजा लो, चाहे सलाम को लो, कुछ भी कर लो, ये कॉमन लोगों के पास से स्टेप्स मेरे होते हैं जो आप लोग तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूँ. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कुछ नहीं है. जो गाना एक इंसान जो गाना सुनते ही खड़े रहे, अपने दिल से नाचे, वही डांस होता है मेरे नज़र में. ये नहीं, ये गणेश की खूबी है. मैं आपको कहूँगा क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे जो कोरियोग्राफी या बहुत सारे जो एक्टर डांसर्स हैं, हम उनको देख करके मेस्मराइज होकर अपनी सीट में ना जम जाते हैं. ओ हम हमारी अंदर से जो है, हमें लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे वो. बट गणेश की कोरियोग्राफी में सबसे खूबी ये है कि एवरीवन थिंक्स दैट दे कैन डू इट. ऐसा नहीं है कि मतलब कर सकता है, लेकिन कोशिश करे तो वो उसका आधा तो करेगा. बट गणेश जैसा कहा कि वो आम आदमी से वो सारे स्टेप्स लेके आते हैं. दिस इज व्हाट इज सो ब्यूटीफुल अबाउट हिज कोरियोग्राफी, एंड दैट इज व्हाई पीपल लव इट, बिकॉज वो रिलेट करते हैं उस पूरे मूवमेंट से. मनोज सर, जब ये सॉन्ग के बारे में, जैसे कि स्टार्टिंग में ही कहा गया था कि जब स्टार्टिंग में इसका पोस्टर या टीज़र आया तो स्पेकुलेट किया जा रहा था सत्या 2 के बारे में. जब सत्या 2 की बात होने लग गई, आपका क्या रिएक्शन था वहाँ पर? मैंने कहा था कि विनोद जी देखा, मैंने ये बोला था आपको. मैंने कहा, मैंने इनको बोला, आपको बोला था मैंने. आप प्लीज बताइए, म्यूजिक वीडियो है ये. मेरी बहुत सारी यादें हैं इस गाने के साथ में. जहाँ जो ओरिजिनल है उसकी अपनी याद है, उस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है. कैसे वो गाना शूट हुआ था, किस तरीके से हम कुछ थिएटर के लोग थे, बड़े लुक्खे टाइप के हम दिख रहे थे, और वो अहमद जो है उसने कोरियोग्राफी की थी. जब अहमद आया और उसने 1 2 3 4 पे नचाया, मेरे पसीने छूट गए. मैंने कहा यार बीकू महात्रे कैसे नाच सकता है इस तरीके से. तो मैं राम गोपाल वर्मा के पास गया, उनको बोला कि सर पहली बात ये कि ये 1 2 3 4 वाला तो हो ही नहीं पाएगा, कभी ज़िंदगी में नहीं किया है. दूसरा ये कि मुझे नहीं लगता बीकू महात्रे ऐसे नाचेगा. तो वहाँ पे 2 घंटे 2.5 घंटे शूटिंग रुक गई थी. उसके बाद कोरियोग्राफर अहमद, रामू जी और हम सब लोग बैठे, हमने डिसाइड किया कि इसको कैसे शूट करेंगे. देन दो रात में जा कर के हमने वो गाना शूट किया था, और उसका रिजल्ट सबके सामने है. बट जब मैं विनोद भानुशाली जी के लिए एक फिल्म अभी शूटिंग कर रहा था, और उसके तैयारी के पहले इन्होंने जब मेंशन किया, तो पहले तो मैं डरा कि ये नचाएंगे लगता है मुझे. और दूसरा इन्होंने कहा, फिर मुझे लगा कि दूसरी बात मुझे ये लगी कि यार इतने साल के बाद वापस से मैं उस गाने पे जाके करूँगा तो लोगों की का एक्सपेक्टेशन रहेगा कि कुछ वैसा ही मैं करूँ, जो कि वो हो नहीं सकता है अब. फिर मैंने कहा कि यार इनके साथ काम कर रहा हूँ, अच्छे आदमी हैं और ये गाना कर रहे हैं, अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई दूसरा एक्टर आके करेगा. तो मैंने कहा बट नहीं लेट्स गो अहेड, कोई और नहीं करता. लेट्स गो अहेड एंड हैव फन. फिर एक दिन ये इन्होंने आके इसमें ऐसे ही मैंने पूछा कि कोरियोग्राफर कौन है. अरे सर वो गणेश आचार्य कर रहा है. मैं उस समय बहुत इजी हो गया, क्योंकि गणेश और मैं, हम लोग दोस्ती नहीं है, एक अजीब तरीके का स्पिरिचुअल कनेक्शन है. मैं कहूँगा वो इमोशनल कनेक्शन से भी ऊपर है, स्पिरिचुअल है हमारा. मैंने गणेश के डायरेक्शन में काम किया है. स्वामी फिल्म जो कि मेरे करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, और हमने बहुत अच्छे समय साथ में बिताए हैं. गणेश को मैंने कई सारे मोड़ से गुजरते हुए देखा है, और गणेश के परिवार से भी, इनकी माँ से भी बहुत जुड़ा रहा मैं. तो गणेश के साथ में कभी ऐसा लगा ही नहीं कि गणेश जो है वो डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है. गणेश हमेशा ऐसे ही लगता रहा है कि
ये मेरा दोस्त बहुत ही जिगरी दोस्त है। और दूसरी बात ये कि हम जब सत्या कर रहे थे या हम जब अभिमन्यु की उम्र के थे, धोनी की उम्र के, तो हमारी बड़ी इच्छा होती थी कभी डिस्को में जाए, इस तरह के गाने पे नाचने की बड़ी इच्छा होती थी हमारी। और बाद में पता चला था कि ये गणेश आचार्य करके कोरियोग्राफर हैं, वो उसमें के सुपरहिट डायरेक्टर, वो करते हैं ये सब। तो मुझे लगता था कि यार ये आदमी, कोई अगर मुझे नचा सकता है ना तो ये आदमी नचा सकता क्या बात है ना। सो इनके साथ में मनी है तो हनी है में नाचा था। मुझे 4 स्टेप थे जो मैंने कम से कम 14 दिन रिहर्सल किए थे। इसमें इन्होंने बुला करके मुझे बहुत अच्छे से इन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दिया और इजी रखा एंड इन्जॉय किया मैंने गाने को। मैं नाचा वाचा तो नहीं, हाँ, आई जस्ट इन्जॉयड बीइंग ऑल ऑफ दीज गाइज एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू नो गणेश वॉज देयर, तो आई वॉज जस्ट हैविंग फन विद हिम, रिमेम्बरिंग माई ओल्ड टाइम विद हिम। So many stories.